माय स्टोरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक प्रश्न है, क्या आपने कभी सोचा है जानवरों में भी इंसानों से ज्यादा समझ और इंसानियत होती है। आज की हमारी कहानी भी जानवर और इंसान के बीच एक प्यारे रिश्ते की है। आइए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपनी रानी और अपनी 1 साल की प्यारी बेटी के साथ जंगल में सैर करने जाते हैं। वह जंगल बहुत ही शांत, हरा भरा और पंछियों के मधुर संगीत से गूंज रहा था। जंगल में सैर करते हुए राजा और रानी ने जंगल के बीच एक सुंदर और शांत जगह देखी और वहां बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर नेचर का आनंद लेने के बाद झाड़ियों के अंदर से राजा को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कहा, जैसे कोई जानवर है। उन्होंने रानी से बोला, रानी मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं अभी उसका शिकार करके आता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपका यही इंतजार करूंगी। राजा बहुत देर हो गई, वापस नहीं आया। रानी का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था, किंतु न जाने महाराज कब तक आएंगे। रानी महाराज के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसे किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई देती है। लगता है पास में ही कोई नदी या तालाब है। एक काम करती हूँ, आवाज तो पास से ही आ रही है, मैं खुद ही जाकर पानी पी आती हूँ। पर बेटी को कैसे छोड़ूं? राज का भी अभी तक कोई पता नहीं है। मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लग रही है। और रानी बच्ची को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर पानी पीने चली जाती है। उसी समय एक लोमड़ी घूमती हुई उस रास्ते से गुजर रही होती है। आज तो मेरा दिन ही खराब लगता है, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। आज कोई शिकार भी नहीं हाथ लगा। लोमड़ी ऐसा कहते हुए रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक नन्ही सी बच्ची पर पड़ती है और वह खुश हो, वाह रे भगवान, तूने इस गरीब की सुन ली। मैं बड़ा परेशान था कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। लोमड़ी बच्ची के पास दबे पांव जाती है और बच्ची को उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रानी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को वहां नहीं देखती है। उसकी बच्ची कहाँ गायब हो गई? मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं बिठाकर गई थी। रानी जोर जोर से राजा को आवाज लगाने लगती है, महाराज महाराज जल्दी आइए, हमारी बेटी खो गई है। रानी जोर जोर से रोने लगती है। राजा को रानी की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत रानी के पास वापस आ जाते हैं और रानी को रोते हुए पूछते हैं, रानी क्या हुआ? रानी रोते हुए बोलती है कि मैं पास ही नदी से पानी पीने गई थी, बच्ची को पेड़ के पास बैठाकर। जब मैं वापस आई तो बच्ची नहीं थी, कोई हमारी बेटी को उठा ले गया है। रानी आप शांत हो जाओ, मैं जंगल में जाकर अपनी बेटी को तुरंत ढूंढता हूँ। रानी आप वापस लौट जाइए। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा बोले, नहीं रानी, ये जंगल बहुत घना और खतरनाक है, हमें अपनी बच्ची को ढूंढना है। आप महल जाइए और वहां से मेरी सहायता के लिए बहुत सारे सैनिकों को भेजिए। रानी राजा की बात मान जाती है और महल की ओर वापस लौट जाती है।
तू यही घर पे सुरक्षित है बेटी। इस घर से बाहर मत जाना। खिड़की के बाहर से लोमड़ी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, मतलब ये वही बच्ची है जिसे चुरा कर हम लेके आए थे, और शेर दादा को लगता था मैंने उस बच्ची को अकेले ही हजम कर लिया। अभी जाता हूँ शेर दादा के पास और उन्हें इस बच्ची के बारे में बताता हूँ। लोमड़ी भागता हुआ शेर दादा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ हाँ शेर दादा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो वही बच्ची है और उस बकरी ने उस बच्ची को अपने घर में छुपा के रखा है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसके पास चलना चाहिए। मेरे राज्य में रहकर मेरे से ही बगावत कर रही है। वो बकरी आज उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। अरे नहीं 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 शेर दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता है। एक काम करते हैं, वो बकरी रोज घर के दरवाजे पर ताला लगाकर जंगल घास चरने जाती है। हम उसी समय उस इंसानी बच्ची पर हमला कर देंगे। दूसरी ओर, बेटी मैं जंगल जा रही हूँ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करना। ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। बकरी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ए बकरी, तूने क्या सोचा? तू इस जंगल के राजा से बगावत करेगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? सालों तक तूने उस बच्ची को छुपा कर रखा। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, ना ही उस बच्ची को छोड़ूंगा। अब तो हम दोनों पेट भर के भोजन करेंगे। क्यों, सही कहा ना लोमड़ी? बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। शेर बकरी पर हमला करने ही वाला था, तभी एक शिकारी उन्हें सामने से आता हुआ दिखता है। अरे लोमड़ी, वो देखो एक शिकारी हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं भागे तो वो शिकारी हमारा शिकार कर लेगा। भागो भागो यहाँ से, इस बकरी को तो हम बाद में देख लेंगे। शेर और लोमड़ी शिकारी को देखकर वहां से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो वो शेर और लोमड़ी मुझे मार डालते। और ना जाने फिर मेरी बच्ची का क्या होता। उसका तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। अरे तुम कैसी बात कर रही हो बकरी? भला तुम्हारी बच्ची के लिए किसी का होना या ना होना जरूरी थोड़ी है। तुम अपनी बच्ची के लिए खुद काफी हो। बकरी बोलती है, दरअसल मेरे साथ एक इंसानी बच्ची रहती है। मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। इंसानी बच्ची? हाँ, बकरी ने उस शिकारी को सारी बातें बताती है। शिकारी बोला, एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। उस बच्ची को देखना चाहता हूँ। बकरी उस शिकारी को अपने साथ अपने घर ले आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी माँ की जान बचाई। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बकरी, तुमने इस बच्ची को इतने सालों तक पाल कर इतना बड़ा किया है। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। चलो अब मैं चलता हूँ। शिकारी चला जाता है। माँ, अब बहुत हुआ। मैंने इतनी बार आपसे बोला। अब मैं छोटी नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप मुझे कब तक बाहर जाने से मना करेंगी? कभी न कभी तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। वह अभी तक तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटी। मैं तुझे कैसे समझाऊं? एक काम करते हैं, इस जंगल से हम कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वह जानवर मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है बेटी, तुझे जैसा ठीक लगे। दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सुबह होती है। माँ, अब तुम यहीं आराम करो। अब मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाऊंगी। पर बेटी, यह जगह तुम्हारे लिए अनजान है। यहाँ तुम अभी किसी को नहीं जानती हो। पर माँ, यहाँ सब मेरे जैसे इंसान ही रहते हैं। अब हमें उन जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है। आप फिक्र मत करिए। बच्ची चारा लेने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई हरी घास नहीं मिल रही है। क्या करूं? माँ ने तो हमेशा हरी हरी और ताजी घास खाई है। माँ मेरे लिए हमेशा ताजे ताजे फल लाती थी। अब मैं क्या करूं? उन्हें यहाँ की क्या सूखी घास खिलाऊं? नहीं नहीं, अब मैं जंगल चली जाती हूँ। वहीं से मैं माँ के लिए हरी हरी घास ले आऊंगी। बच्ची जंगल की ओर चलने लगती है। तभी उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। चिड़िया दर्द से कड़ा रही थी
अरे चिड़िया, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हाँ बहन, मेरी मदद कर दो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ चिड़िया? इसी रास्ते पर तुम सीधी चली जाना, वहां पर तुम्हें एक बड़ा तालाब मिलेगा। उस तालाब के किनारे एक पेड़ पर जड़ी बूटी लगी हुई है। तुम उस जड़ी बूटी को लाकर मुझे दे दो, उसी लेप से मैं ठीक हो जाऊंगी। ओ ठीक है चिड़िया रानी, तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बच्ची तालाब की ओर निकल जाती है और वहां से जड़ी बूटी ले आती है। जड़ी बूटी लगाते ही चिड़िया ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर तुम मेरी मदद न करती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। वैसे तुम कौन हो बहन? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम कहाँ से और कैसे यहाँ आई? चिड़िया रानी, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ इस जंगल में हरी घास लेने आई थी। पर चिड़िया रानी, मेरा कोई नाम तो है ही नहीं। क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? चलो मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। आज से तुम्हारा नाम एंजल है। वाह, ये तो वाकई बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया चिड़िया रानी, अब मैं चलती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा। एंजल हरी घास तोड़कर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन गांव में राजा का छोटा भाई अपने दो सैनिकों को लेकर गांव में आता है। वह गांव के सारे लोगों से कर वसूली करने लगता है। तभी उसकी नजर एंजल पर जाती है। ये लड़की कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। महाराज, ये लड़की अभी कुछ दिनों पहले यहाँ रहने आई है, तो इसे इस गांव के नियम के बारे में बता दो। यहाँ सारे लोग मुझे कर देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। परंतु महाराज, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है? तुम मुझे कर देने से मना कर रही हो? महाराज, यह इस गांव पे नई नई आई है, इसे अभी कुछ नहीं पता है। आप फिक्र न करें, हम इसे सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तब तक इस लड़की को तुम अच्छे से समझा देना। मुझे इससे भी कर चाहिए, अगले हफ्ते आऊंगा। ऐसा कहकर राजा का भाई वहां से चला जाता है। वहीं वहीं दूसरी ओर राजा और रानी अपने बागान में बैठे थे। तभी एक सुंदर सा तोता उड़कर उनके बागान में एक पेड़ पर बैठ जाता है। वाह, कितना सुंदर तोता है! ऐसा तोता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। महाराज, ये तोता मुझे चाहिए। राजा एक सैनिक से तोता पकड़ने को कहते हैं। सैनिक, महाराज, मैं इस तोते को नहीं पकड़ सकता हूँ, पर हमारे राज्य में एक शिकारी है जो इस तोते को पकड़ सकता है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि शिकारी को बुलाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजा का भाई गांव में जाता है। मैंने तुमसे पिछले हफ्ते कर के लिए कहा था, तुमने मुझे अभी तक कोई कर नहीं दिया है। चलो मुझे कर ला कर दो। महाराज, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सैनिकों, इसके घर की तलाशी लो और जो भी मिले उसे ले आओ। महाराज, ये सोने की चैन मिलती है। राजा मन ही मन सोचता है, अरे ये तो सोने की चैन हमारी खानदान की चैन लगती है। कहीं ये बच्ची वही तो नहीं है जिसे लोमड़ी उठाकर ले गई थी? मुझे इसे दुनिया की नजरों से छुपाना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें कर नहीं देना तो हमारे साथ चलो महल, वहीं तुम काम करना। और हाँ, इस चैन के बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? एंजल महल जाती है और रानी के कक्ष में काम करने लगती है। एक दिन राजा की नजर उस पर पड़ जाती है। कौन हो तुम? यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा। एंजल सारी बात राजा को बताती है। एक दिन रानी का हीरो का हाथ चोरी हो जाता है। सैनिक राजा के पास आकर कहते हैं, महाराज, मैंने इंजन नाम की लड़की को रानी के कच्छ से कुछ ले जाते देखा था। राजा गुस्से में आकर इंजन को बुलाता है। ये लड़की, राजमहल में तुमको काम के लिए रखा गया है या चोरी करने के लिए? तुमने महारानी के हीरो का हार चुराया है? नहीं महाराज, मैंने हीरो का हार नहीं चुराया है। राजा का भाई सैनिकों को इंजन के घर तलाशी लेने भेजता है, जहाँ उसे एक संदूक मिलता है। उस संदूक में वही हीरे का हार होता है जो महारानी का चुराया गया होता है। महाराज, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब अगर इस लड़की को सजा नहीं दी गई तो राज्य के और लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। महाराज ने इंजन से पूछा। महाराज, मैं मरने से पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उसी पेड़ की छांव पर बैठती थी। ठीक है,
एंजल कुछ देर सैनिकों की निगरानी में उस पेड़ की छांव में बैठती है, फिर उसे फांसी दे दी जाती है। इसके बाद उसे नदी में बहा दिया जाता। उधर आज तो बहुत देर हो गई, मेरी बेटी को अभी तक तो वो घर नहीं आई। दूसरी ओर महल में शिकारी आता है। तभी राजा का भाई एक सैनिक से कह रहा होता है, सैनिकों ये लो तुम्हारा इनाम, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। वो हीरो का हार उस लड़की के घर में रखकर मैं यही चाहता था। राजा के भाई को पता लग गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा की ही खोई हुई बेटी है। से कुछ समय पहले एक लोमड़ी उठाकर ले गई थी। अगर मैं उसे अपने रास्ते से नहीं हटाता तो भैया सारा राजपाट उस लड़की के नाम कर देते, इसीलिए मैंने उसे फांसी की सजा दिलवाई। महाराज, मैं मरने से पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उस पेड़ की छांव में बैठती थी। ठीक है। एंजल कुछ देर सैनिकों की निगरानी में उस पेड़ की छांव में बैठती है, फिर उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। इसके बाद उसे नदी में बहा दिया जाता है। उधर आज तो बहुत देर हो गई, मेरी बेटी को अभी तक तो वो घर नहीं आई। दूसरी ओर महल में शिकारी आता है। तभी राजा का भाई एक सैनिक से कह रहा होता है, सैनिकों ये लो तुम्हारा इनाम, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। वो हीरो का हार उस लड़की के घर में रखकर मैं यही चाहता था। राजा के भाई को पता लग गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा की ही खोई हुई बेटी है। से कुछ समय पहले एक लोमड़ी उठाकर ले गई थी। अगर मैं उसे अपने रास्ते से नहीं हटाता तो भैया सारा राजपाट उस लड़की के नाम कर देते, इसीलिए मैंने उसे फांसी की सजा दिलवाई। शिकारी राजा के भाई की सारी बातें सुन लेता है। हे भगवान, उस मासूम बेचारी को इन लोगों ने फांसी दे दी। शिकारी तोते को पकड़कर राजा जी को दे देता है। शिकारी, तुमने इस तोते को पकड़कर हमें खुश कर दिया है, कहो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे इंसाफ दे दे। इंसाफ? कैसा इंसाफ? महाराज, आपने जिस लड़की को आज फांसी दी है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ से आई थी? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो शिकारी? मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। शिकारी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, पर इतना जानता हूँ कि उस लड़की ने महारानी के हीरो का हार चुराया था, जिसके बाद मेरे छोटे भाई ने उसे फांसी की सजा दिलवा दी ताकि कोई दोबारा ऐसा ना कर सके। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शिकारी बोला, महाराज, वो और कोई नहीं, आपकी बेटी थी, जिसे जंगल में एक लोमड़ी चुरा कर ले गई थी। उसे एक बकरी ने पाला और अभी कुछ समय पहले ही वो लोग जंगल से गांव में रहने आए थे, जिसके बाद आपके छोटे भाई को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। आप उस लड़की को ये सारा राजपाट सौंप न दे, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। आपके छोटे भाई ने उसे रास्ते से हटा दिया। राजा को यह सुनकर बहुत दुख होता है। राजा उस बकरी से मिलने जाता है। बकरी राजा को सारी बात बताती है। भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मेरे ही राज में मेरे ही हाथों से मेरी ही पुत्री की हत्या हो गई। राजा रोते हुए अपनी बेटी को याद कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी उनके सामने आ जाती है। ये क्या, तुम्हें तो फांसी दे दी गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? महाराज, आपको याद है आपने मुझे आखिरी इच्छा पूछी थी? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, मैंने उसकी जड़ी बूटी खा ली थी। वह पेड़ बहुत ही चमत्कारी है। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं आज आपके सामने नहीं होती, मैं जिंदा नहीं बचती। मैंने चोरी नहीं की थी तो मैं आज आपके सामने जिंदा हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। राजा महल में जाता है और अपने भाई और उसके सैनिकों को आजीवन कारागार की सजा सुनाता है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ महल में रहने लगता है। वो उस बकरी को भी महल में अपने साथ रख लेता है।